મંદિર છો મુક્તિ તણા માંગલ્ય ક્રીડા ના પ્રભુ ને ઇન્દ્ર નર ને देवता सेवा करे तारी विभु। जी हाँ, रत्नाकर पच्चीसी हमने कई बार सुनी होगी, गाई भी होगी। इसी रत्नाकर पच्चीसी को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम आज करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। उस अनाउंसमेंट से पहले हमें यही रत्नाकर पच्चीसी का इतिहास जानना होगा। रत्नाकर पच्चीसी के मूल रचयिता परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहेब है। एक दिन पूज्य आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी आर्य देश की धन्य धरा ऐसी धर्म नगरी में वैराग्य भरी वाणी द्वारा लोगों को भावित करते हुए धर्म देशना यानी कि धर्म प्रवचन में उपदेश दे रहे थे कि भाग्यशालियों, 14 पूर्व का सार मात्र इतना ही है कि राग द्वेष को खत्म करो, गुणों को प्रकट करो। भावों से बोले गए शब्दों का असर न हो, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे शब्द तो सामने वाले के हृदय को स्पर्श किए बिना नहीं रहते। बस वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूरी सभा भाव विभोर बन गई। प्रवचन पूर्ण होते ही एक श्रावक आचार्य श्री को वंदन करने आए और प्रवचन सुनते सुनते जो अनुभव हुआ उसे व्यक्त करने लगा कि साहेब, आप तो ज्ञानी हो, आपके विराट तत्व ज्ञान में से कुछ पाने की इच्छा है, तत्वों को जानना चाहता हूँ। श्रावक की विनंती सुन आचार्य श्री ने कहा कि आज दोपहर को 3 बजे आना। वह श्रावक मन में एकदम खुश खुश हो गया, मानो कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। ऐसा तो कहा जाए कि सुबह 6 बजे उठना हो तो हम नहीं उठ पाते, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जाना हो जो हमारी फेवरेट हो तो 6 क्या 5 बजे भी उठकर हम रेडी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह यह श्रावक 2 बजे ही रेडी होकर चले गया। एक कोने में बैठकर वहां की पवित्र ऑरा का अनुभव करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आचार्य श्री पास में रही हुई पोटली को खोलकर उसमें ध्यान से देख रहे थे और उसमें से कीमती रत्नों को बाहर निकालकर फिर से पोटली में रख रहे थे। श्रावक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य भगवंत ने अपने पास यह रत्नों की पोटली क्यों रखी है। वह परिपक्व श्रावक था, गंभीर था, जिन शासन की महानता और आचार्य पद की गरिमा भी जानता था। अब एक पल के लिए कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम उस श्रावक की जगह होते तो क्या करते। शायद जाहिर में यह बात बोल देते, शायद घर जाकर व्हाट्सएप में पूरा दृष्टांत रेडी करके वायरल कर देते, शायद घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या फिर अन्य गुरु भगवंतों को ये पूरी बात बताकर वह आचार्य भगवंत की निंदा करते। लेकिन इस श्रावक भाई ने जाहिर में सबके सामने पूछने की जगह या निंदा करने की जगह एक अच्छा उपाय आजमाया। वह श्रावक दूसरे दिन आचार्य भगवंत के पास जिज्ञासा से प्रश्न पूछने आया कि साहेब, मुझे महाव्रतों का स्वरूप जानना है। आचार्य श्री ने एकदम भाव से एक के बाद एक सभी महाव्रतों का अद्भुत वर्णन किया। उसमें 5वां परिग्रह विरमण महाव्रत आया, उसके बारे में आचार्य भगवंत समझा रहे थे। उसमें नवविध परिग्रह की बात आई। द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह का सूक्ष्म निरूपण आचार्य भगवंत ने किया। बीच में आचार्य भगवंत ने पूछा कि बोलो, सब समझ में आ रहा है ना। श्रावक भाई ने विनंती करते हुए कहा कि हाँ, बाकी तो सब समझ में आ गया, लेकिन यह परिग्रह के बारे में थोड़ा और समझाओगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा साहिब। आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, तुम कल आना, हम परिग्रह के बारे में विशेष जानेंगे। दूसरे दिन भी आचार्य श्री ने परिग्रह के बारे में अलग अलग दृष्टांत और शास्त्र पाठ के आधार से वर्णन किया। श्रावक को बहुत आनंद आया, लेकिन अभी भी संतोष नहीं हुआ। फिर से विनंती की कि साहेब, आपने जो वर्णन किया है वो तो अद्भुत है, लेकिन मुझे अभी भी एकदम स्पष्ट नहीं हुआ। अगर आप कृपा करके विशेष समझाओगे तो मेरे ऊपर आपका उपकार होगा। आचार्य भगवंत सोच में पड़ गए कि इसे इतना स्पष्ट तो समझाया है, अब और कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं। और फिर अपने नित्य क्रम में लग गए। डेली रूटीन अनुसार पास में रही हुई पोटली में से रत्नों को निकाल रहे थे और तब अचानक मानो एक बहुत बड़ा झटका लगा और आचार्य भगवंत चौंक उठे। आज पहली बार उनको ऐसा भाव आया कि ये रत्नों को मैंने अपने पास क्यों रखा, ये भी तो एक परिग्रह ही है ना। अब तक मैंने प्रमादवश ये गलती की, लेकिन अब ये दोष की सच्चे भाव से पश्चाताप पूर्वक आलोचना करनी है। आचार्य श्री ने वह श्रावक को सामने से बुलाया और कहा कि आज तो मैं तुम्हें एक और दृष्टांत द्वारा परिग्रह के बारे में समझाऊंगा, जिससे तुम्हें स्पष्ट ही हो जाएगा। और फिर आचार्य श्री ने अपनी रत्नों की पोटली खोलकर श्रावक को दिखाई और कहा कि ये देखो रत्न, ये द्रव्य परिग्रह है और इसको देखकर मुझे आनंद आता था, राग होता था। यह है भाव परिग्रह। एक साधु होकर भी मैं इस परिग्रह को नहीं छोड़ सका। मैंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ने का कार्य किया, मेरा क्या होगा। इतना बोलते बोलते तो आचार्य भगवंत चौधार आंसुओं के साथ रोने लगे।
वह श्रावक आचार्य श्री के पैरों में गिरा और वह भी जोर से रोने लगा और आचार्य भगवंत के पास क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ कर दो साहेब, मैंने जानबूझकर आपको परिग्रह के बारे में बार बार पूछा। इस नज़ारे की कल्पना करें तो शायद हमारी आंखों से भी आंसू निकल जाए। आचार्य श्री ने कहा कि आप जैसे श्रावक की जिन शासन को अत्यंत आवश्यकता है, आज आपकी वजह से मुझे मेरा दोष पकड़ में आया। ये तो एक दोष की बात हुई, ऐसे तो कितने सारे दोष होंगे मेरे अंदर। हे प्रभु, आप कृपा करो और मुझे ऐसी दृष्टि दो, ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने दोष देख सकूं और उसे निकाल सकूं। आचार्य भगवंत डूब गए आत्म संप्रेक्षण में, एक एक करके अपने सारे दोषों पर दृष्टिपात करने लगे। छोटे से छोटे भी दोष वे छोड़ना नहीं चाहते थे। आंसुओं के साथ पश्चाताप की धारा बहने लगी और भाव शब्द देह लेकर प्रकट हो रहा था। अंतर की वेदना से अपने दोषों का इकरार हो रहा था। बस उसी ही वक्त रत्नाकर पच्चीसी का जन्म हुआ। यह मूल रूप से संस्कृत में रची गई थी, जिसे श्यामजी भाई ने गुजराती में रूपांतरित किया, जो आज अत्यंत प्रसिद्ध है। रत्नों का परिग्रह छूटा तो दोषनाशक रत्नों से भरी यह रत्नाकर पच्चीसी का जन्म हुआ। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि पश्चाताप के भावों से आंसुओं के जल को यह स्तुति रूप मंत्र द्वारा मंत्रित करके आत्मा को छिटकने से 100% दोषों से मुक्ति मिलेगी ही। तो यह था रत्नाकर पच्चीसी का इतिहास। अब इसी रत्नाकर पच्चीसी को हम फोरम प्रशंसा बहन की सुमधुर आवाज में सुनेंगे और इसको अर्थ सहित भावपूर्वक हमें समझाएंगे दीक्षार्थी लक्षिता बहन। तो अब हर हफ्ते लगभग हर बुधवार और रविवार को एक एक गाथा संवेदना के साथ हम रत्नाकर पच्चीसी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक भी गाथा को अर्थ के साथ मिस नहीं करना चाहते हैं तो जैन मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पास में रही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन प्रेस कर सकते हैं, जिससे जब भी प्रस्तुति अपलोड की जाएगी हमारे मोबाइल पर सीधा नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।